हे गाइस, मैं हूँ शीरीन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 13 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में वैम्पायर भैया इन्हें दीदी का खून पीने वाले थे, तभी वहाँ दोशिक आकर उन्हें रोक लेता है और इन्हें दीदी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ इन्हें दीदी बेहोशी की हालत में भी वैम्पायर भैया का नाम ले रही थी। दूसरी ओर हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो दोशिक की कही हुई बातों के बारे में सोच रहे थे। दोशिक ने कहा था तुम एक मॉन्स्टर हो और कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। इन्हें दीदी होश में आने के बाद सबसे पहले वैम्पायर भैया के बारे में ही पूछती है, तो दोशिक बोलने लगता है तुम अभी भी उसके बारे में कैसे सोच सकती हो, वो तुम्हें मारने वाला था। इन्हें दीदी बोलती है तुम गलत हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब हम संघे और दंगसब को देखते हैं जो मैंशन वापस आ चुके थे और यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। वैम्पायर भैया को इन्हें दीदी की चिंता हो रही थी तो वो उन्हें कॉल करते हैं, पर यहाँ दोशिक कॉल रिसीव करता है। जब वैम्पायर भैया उनसे पूछने लगते हैं कि इन्हें कैसी है और किस हॉस्पिटल में है, तब दोशिक बोलता है तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है और दोबारा यहाँ कॉल मत करना, और इन्हें दीदी के फोन से वैम्पायर भैया का नंबर डिलीट कर देता है। अब वैम्पायर भैया देखते हैं उनकी शैडो और भी ज्यादा ब्लडी हो रही थी, इसका मतलब वो जल्द ही मरने वाले थे। किसी भी हालत में वो इन्हें दीदी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। अब यहाँ दंगसब आ जाता है और इन्हें दीदी के बारे में पूछने लगता है। यार भैया बोलते हैं कि उसे कल थोड़ी चोट लग गई थी तो वो अभी हॉस्पिटल में है। अब दंगसब बोलता है तो तुम्हें भी उसके पास होना चाहिए। वैम्पायर भैया बोलते हैं दोशिक उसके पास है उसका ख्याल रखने के लिए, पर तुम मुझे ये बताओ अगर मैं इंसान बन जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। तो दंगसब बोलता है मुझे अच्छा लगता और बुरा भी, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा हो जाता और तुम इंसान बनने के बाद हमें छोड़ देते, पर क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि तुम इंसान नहीं बने। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं नहीं, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अगर मैं इंसान बन जाता तो शायद कभी इन्हें से मिल ही नहीं पाता। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। इन्हें दीदी को दोशिक की बातों पर यकीन नहीं होता और वो घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोशिक उन्हें घर जाने से मना करता है। वो बोलने लगता है वो वैम्पायर तुम्हारे लिए खतरनाक है, वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता, बस इंसान बनने के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। इन्हें दीदी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है मुझे पता है आप मेरी फिक्र करते हो और मेरे अच्छे के लिए ही ऐसा बोल रहे हो। सेओचुल को मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे उसकी जरूरत है। मैं अब तक जिंदा लाश की तरह जीती आई हूँ और मैं अब उसके लिए जीना चाहती हूँ। अब हम हेउन को देखते हैं जो वैम्पायर भैया के पास आई हुई थी उस पिक्चर को लौटाने के लिए। वो बोलने लगती है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते जबकि हेसुन मैं हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर से जगह बन जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा नहीं जी सकती। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं तुम्हें कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना ही दुआ कर सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो घर वापस जा रही होती है। वो अभी भी वैम्पायर भैया के बारे में ही सोच रही है। वो सोचती है अगर मेरी वजह से सेओचुल इंसान बन जाए और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। अब इन्हें दीदी और वैम्पायर भैया एक दूसरे को देखते हैं और हग कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें दीदी मैंशन वापस आ जाती है, जिन्हें देख के दंगसब और संघे भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। इसके बाद हम सोई को देखते हैं। वो इन्हें दीदी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से इन्हें दीदी को तकलीफ उठानी पड़ी और रोते हुए बताने लगती है वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उस स्टॉकर की वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। इन्हें दीदी बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम हेउन को देखते हैं जो कुछ प्लान कर रही थी। दूसरी ओर वैम्पायर भैया अपने दोस्तों से बोल रहे थे कि वो इन्हें दीदी के डैड को ढूंढना चाहते हैं। तो दंगसब बोलता है तुम अचानक से ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा अकेली। संघे बोलने लगता है तुम तो उसके साथ हो, इसके बाद वो अकेली कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वैम्पायर भैया मरने वाले हैं और वो नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद इन्हें दीदी फिर से अकेली पड़ जाए। अब हम इन्हें दीदी और वैम्पायर भैया को देखते हैं। इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से पूछने लगती है कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं शायद मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूँ, प्यार करने के लायक नहीं हूँ। जब भी मैं खून देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। इन्हें दीदी बोलती है ऐसा मत कहो, तुम ये सब डिजर्व करते हो, और अगर मैं हैसुन होती तो उसी की तरह बोलती कि तुम मेरा खून चूस लो और मुझे याद रखना। अब हम दोशिक को देखते हैं जिसके ऑफिस में ली मिन हुई उससे मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ दोशिक बोलने लगता है मुझे जल्द से जल्द हाफ वैम्पायर मेरे पास चाहिए और तुम्हें उसे जिंदा मेरे पास लाना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें
डबल पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, पर ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हाफ वैम्पायर के बॉडी में चोट का निशान होना चाहिए। इसके बाद हम वैम्पायर भैया और उनके दोस्तों को देखते हैं जो मिसिंग फाइल बनाते हैं और सब में बांट देते हैं। अब यहाँ नेबर्स भी आ जाते हैं और वैम्पायर भैया उन्हें भी मिसिंग फाइल दे देते हैं और ली मिन हुई को भी पता चल जाता है कि सेओचुल अब इन्हें के डैड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हेउन शेडेड वेसेस आई हुई थी, वो इन्हें दीदी से बोलने लगती है मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस चाहिए। तो इन्हें दीदी बोलती है मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। इसके बाद हेउन बोलने लगती है कोई बात नहीं, फिर तुम इस मैंशन को छोड़ के चली जाओ, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, जरा अच्छे से सोचना सेओचुल के लिए क्या बेस्ट होने वाला है। इसके बाद इन्हें दीदी बोलने लगती है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, पर किसी भी हालत में इस मैंशन को छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम इस मैंशन और सेओचुल दोनों को डिजर्व नहीं करती हो। इस बात को सुन के हेउन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इन्हें दीदी को थप्पड़ मारने वाली होती है, पर इन्हें दीदी उनका हाथ रोक लेती है। अब ली मिन हुई इन्हें दीदी के डैड के पास आकर बोलने लगते हैं अब तुम ही मुझे सेओचुल से बदला लेने में मदद करने वाले हो। इसके बाद हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जिन्हें इन्हें दीदी के डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ दंगसा बोलने लगता है कि यहाँ हेउन आई हुई थी। इसके बाद वैम्पायर भैया इन्हें दीदी के पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पापा जिंदा हो और यहाँ वापस आ जाए। तो इन्हें दीदी बोलने लगती है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास तुम हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। अब संघे और दंग सब आपस में बात कर रहे थे, तभी यहाँ मिस्टर कैटमैन आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि सेओचुल मरने वाला है, तुम लोगों को उसे रोकना होगा। कैटमैन उन्हें पूरी बात बता देते हैं। इसके बाद हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जिनके हाथ में वही चोट का निशान दिखाया जाता है। यहाँ संघे और दंग सब वैम्पायर भैया के पास आकर पूछने लगते हैं तुमने ये सब हमसे क्यों छुपाया, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें पता भी है 100 साल तक हमने तुम्हें कितना मिस किया, हम तुम्हारे अलावा नहीं जी सकते, पर तुम्हें तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ संघे और दंग सब काफी ज्यादा अपसेट होते हैं और वैम्पायर भैया से नाराज भी। वैम्पायर भैया उनसे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो लोन लेने के लिए बैंक आई हुई थी, पर उन्हें कुछ भी लोन नहीं मिलता। इसके बाद वो घर जाने वाली होती है, तभी यहाँ नेबर मिसिंग फाइल के बारे में। अब वैम्पायर भैया की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी उनके पास एक फोन कॉल आता है जहाँ कोई बोल रहा था आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो मुझे पता है वो कहाँ है। हम देखते हैं ली मिन हुई ने ही इस आदमी को सेओचुल को कॉल करने के लिए कहा था। अब इन्हें दीदी मैंशन वापस आ जाती है और काफी गुस्से में संघे से पूछने लगती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। संघे भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जाके सेओचुल से पूछ लो। वो बोलने वाला था कि वैम्पायर भैया मरने वाले हैं, फिर भी उसे बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है, पर वो कुछ सोच के ऐसा नहीं करते। अब वैम्पायर भैया वही जगह आ जाते हैं जहाँ ली मिन हुई ने सबको कैद कर रखा था। वो यहाँ उन्हें समझ आ जाता है कि किसी वैम्पायर ने इन सभी इंसानों को यहाँ कैद कर रखा है, तभी उन्हें वहाँ कैद कर लिया जाता है। वैम्पायर भैया ली मिन हुई को यहाँ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम अभी भी इंसानों का खून पीते हो, तुमने इन्हें यहाँ कैद क्यों कर रखा है। तो ली मिन हुई बोलने लगता है मैं बस थोड़ा सा खून टेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ सेओचुल। जब तुम 100 साल तक यहाँ नहीं थे तब मैं बड़ी अच्छी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। क्योंकि वैम्पायर भैया अब कमजोर हो चुके थे तो ली मिन हुई इससे ज्यादा पावरफुल था, वो कैद से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी ली मिन हुई देखता है वैम्पायर भैया के हाथों में वही चोट का निशान। वो बोलने लगता है क्या तुम मरने वाले हो, क्या तुम सच में मरने वाले हो। अब वो दोषी को कॉल कर बता देता है कि हाफ वैम्पायर मेरे कब्जे में है, तुम आ जाओ। दूसरी ओर इन्हें दीदी को भी समझ आ जाता है कि वैम्पायर भैया ने उनसे उनके पापा के बारे में क्यों पूछा था। यही हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।